કરીશું। જ્યારે રશિયા યુક્રેન અને યુદ્ધનો આજે 22મો દિવસ છે, તો રશિયાના રાજધાની કીવની ખૂબ નજીક પહોંચી ગઈ છે। તો આ દરમિયાન અમેરિકાએ રશિયા સામે મોટી કાર્યવાહી કરતા 8 દેશોનું સંગઠન બનાવ્યું છે। તો આ નવા સંગઠનમાં યુએસ, યુકે, કેનેડા, ફ્રાન્સ, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, જર્મની અને ઇટાલીનો પણ સમાવેશ થાય છે। આ 8 દેશોમાં રશિયન અબજોપતિઓની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવશે। તો જ્યારે જે તે સમયે અમેરિકા રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેને પ્રથમ વખત રશિયાની રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને યુદ્ધ અપરાધી કહ્યા છે। તો બિડેનના નિવેદનના રશિયા વિરુદ્ધ અમેરિકાના વલણમાં મોટો ફેરફાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે। તો જ્યારે આ રીતે બિડેને પ્રશાસનને અત્યાર સુધીના યુક્રેન હુમલાને યુદ્ધ અપરાધ કહેવાનું ટાળ્યું છે। તો આ વિશે વધુ જાણો અમારા સંવાદદાતા રાहुल પાસેથી આવો જોઈએ આ સમગ્ર અહેવાલમાં। मैं मौजूद हूं कीव में और कीव में इंडिया न्यूज़ एकमात्र भारतीय चैनल है जो अभी भी रिपोर्ट कर रहा है और मैं चाहूँगा मेरे जो सहयोगी है वेंकटेश पेरुमल वो आपको दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। आज ही 36 घंटे का, आज सुबह 36 घंटे का जो कर्फ्यू लगाया गया था वो खत्म हुआ है और उसके बाद इक्का दुक्का लोग जो हैं वो आपको सड़कों पर दिख रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं। इसके अलावा जो एम्बुलेंस हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, उनकी गाड़ियां हैं। और कल रात भी यहाँ पर शेलिंग हुई है। 3 बजे के आसपास यहाँ पर शेलिंग शुरू हुई कीव के अंदर। कीव से जो 25 किलोमीटर दूर जो शहर है अर्पिन, वहाँ पर बहुत तेज लड़ाई चल रही है रशियन ट्रूप्स और यूक्रेन के बीच में। और बताया जा रहा है कि वहां पर लगभग हर 15 से 20 मिनट में एक बॉम्ब गिराया जा रहा है। जो रशियन के जो टैंक्स हैं वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जो कीव है उसका डिफेंस इन्हीं 2 शहरों पर टिका हुआ है, अर्पिन और बूचा। ये दोनों शहर इस जो कैपिटल सिटी है कीव की, इसकी पेरिफेरी में है, यानी 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर इन दोनों शहरों को रशिया जीत लेता है, इस पर अपना कब्जा कर लेता है, तो वो अपनी आर्टिलरी यानी अपनी तोपों को और आगे बढ़ा पाएगा। उसके बाद जो शहर का जो मेन सिटी सेंटर है वो उसकी जद में आ जाएगा, वो उसकी रेंज में आ जाएगा। उसके बाद कीव का टिके रहना बेहद मुश्किल होगा। यानी कीव का टिके रहना डिपेंड करता है अर्पिन और बूचा पे, क्योंकि अभी तक इन 2 शहरों को नहीं जीत पाए हैं, जिसकी वजह से जो रशिया की जो आर्टिलरी फायर है वो मेन शहर कीव के अंदर नहीं पहुंच रही है। इसके अलावा आप जानते हैं कि किस तरीके से जो ज़ेलेंस्की हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको दुनिया भर से मिलिट्री एड मिले, रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि किसी भी तरीके से जो रशिया है वो अपना इन्वेजन रोके, और जो लगातार जो सैन्य कार्रवाई हो रही है रूस की तरफ से उसको रोका जाए। और इसी सिलसिले में अब G7 की एक बैठक होने वाली है, जिसमें कोशिश होगी कि किसी तरीके से नाटो के थ्रू कुछ मिलिट्री एड यूक्रेन को दिया जाए, ताकि यूक्रेन रूस को वापस खदेड़ सके। मैं आपको एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये जो गुलदस्ते यहाँ पर देख रहे हैं, ये उन वीरों की याद में यूक्रेन के निवासियों ने रखे हैं जिन्होंने अपनी देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत देती है। ये जो शहर का मेन स्क्वायर है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं और अपने जो लोग हैं जो लगातार शहीद हो रहे हैं, जो कैजुअल्टीज हैं, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि अब जो कैजुअल्टीज हैं वो बढ़ेंगी, अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई है वो अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, अपने अंतिम मोड़ में पहुंच चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब तक रशिया शहरों पर बमबारी कर रहा था, लगातार आर्टिलरी फायर कर रहा था, लेकिन अब रशिया की कोशिश है वो किसी तरीके से शहरों में दाखिल हो और शहरों पर काबिज हो। क्योंकि आप किसी भी मुल्क पर कितनी बमबारी कर ले, अगर आप उस शहर को, उस मुल्क को जीतना चाहते हैं तो आपको उसके शहरों पर कब्जा करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में अब जो रशियन फोर्सेज हैं, जो टैंक्स हैं, जो उनके पैदल सिपाही हैं, वो अलग अलग शहरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर जो मेयर्स हैं या जो वहाँ पे सरकारी मुलाजिम हैं, उनको अगवा कर कर उस शहर पर काबिज हो रहे हैं। और अब इसी वजह से जो अब लड़ाई है, क्योंकि यूक्रेन के जो लोग हैं उन्होंने साफ किया है कि वो अंतिम व्यक्ति, अंतिम गोली तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। यानी अब जो अगर लड़ाई और तेज होती है और जो शहर हैं वो बैटल ग्राउंड्स बनते हैं, तो लड़ाई छापामार युद्ध में बदलेगी, और जिसकी वजह से जो कैजुअल्टीज हैं वो दोनों तरफ बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। देखने वाली अब बात यह होगी कि क्या कीव इस जो भीषण लड़ाई का जो बैटल ग्राउंड बना हुआ है इस पे टिक पाएगा, और क्या रूस को और यूक्रेन के इस युद्ध में क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगी। कीव से मैं राहुल गौतम, वेंकटेश पेरुमल के साथ इंडिया न्यूज के लिए।